हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो रूम में इंटर करता है और तियांग को देखकर उसकी आंखें जो है गुस्से में लाल हो जाता है। तियांग पेट पर अपनी कैट के साथ खेल रहा था। जंगकुक गुस्से में तियांग को देखते हुए कहा, इसको बेड पर क्यों लेकर आए हो? तियांग ने कहा, जंगकुक वो कितना क्यूट है ना, ये मेरा न्यू फ्रेंड है। जंगकुक ने कहा, तियांग इसको नीचे उतारो और उसको रूम से बाहर निकलो, वरना मैं इसको जान से मार डालूंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम बिल्कुल मॉन्स्टर लग रहे हो। देखो तुम ऐसे बात मत किया करो, मेरी कैट को डर लग रहा है। देखो वो डर के मारे मुझे कितना कस के पकड़ लिया। जंगकुक ने तियांग के हाथ से उस कैट को छीनकर रूम के बाहर निकल देता है। तियांग ने कहा, जंगकुक प्लीज ऐसा मत करो, वो डर जाएगा। उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? देखो वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे अलग नहीं रह सकता है, इसलिए मैं उसको घर लेकर आया था। जंगकुक ने कहा, तियांग वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता है क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। ये कहते जंगकुक तियांग के ऊपर आ गया और जैसे सुबह हो जाता है, जंगकुक पहले तैयार होकर रूम से बाहर निकल गया था। यहाँ पर तियांग वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था, लेकिन वो तैयार होकर बाहर आ जाता है। जिन तियांग को देखकर सामने आकर कहा, तियांग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हें भूख लगी है क्या? चलो मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। जंगकुक भी आ गया है, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। सब लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद सोफे में बैठकर बातें कर रहा था। अचानक कैट दौड़कर तियांग के गोद में आकर बैठ जाता है और तियांग कैट को देखकर खुश हो गया और इसके साथ खेलने लग गया। जंगकुक फिर से तियांग को देखकर गुस्से में बहुत ही आग बबूला होकर रखा था। जिमिन जंगकुक से कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम तियांग को गुस्से में क्यों देख रहे हो? क्या तियांग ने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम तियांग से नाराज हो? जंगकुक ने कहा, जिमिन तुम अपना मुंह बंद रखो। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? तुम मुझसे नाराज हो क्या? जंगकुक ने कहा, जिमिन मुझे अभी कोई बात नहीं करना है, क्या तुम चुप नहीं बैठ सकते हो? और तियांग तुम मेरे साथ आ जाओ। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक के फ़ोन आ जाता है और वो अपने फ़ोन को रिसीव करते हुए कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, जंगकुक जल्दी से ऑफिस आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना है। जंगकुक ने कहा, यूनो कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो तुम खुद नहीं संभाल सकते हो? मेरी ज़रूरत है। क्या तुम अकेला काम नहीं संभाल सकते हो? हर चीज़ में मुझे क्यों ज़रूरत पड़ता है तुम्हें? क्या तुम काम करना भूल गए हो? यूनो कहता, जंगकुक गुस्सा करना बंद करो, इसमें तुम्हारी ज़रूरत है और ये तुम ही कर सकते हो, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। और हाँ, मिंघा भी आ गया है। जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं आ जाता हूँ। फिर जंगकुक गुस्से में यहाँ से निकल गया। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुमने कुछ किया है क्या? जंगकुक इतना गुस्से में क्यों लग रहा था? और यहाँ पर जिन ने कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा, वो तियांग को बहुत देर से घूर रहा था। और तियांग तुम पेन में लग रहे हो क्या कल रात को? जंगकुक ने तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। जिमी ने कहा, तो ये बात है, लगता है जंगकुक को फिर से वही करना था, इसलिए वो अपनी तियांग को रूम में लेकर जाने वाला था। लेकिन अच्छा हो कि कॉल आ गया, वरना तो तियांग की खैर नहीं था। तो यहाँ पर योंगी ने कहा, जिमिन तुम ज़्यादा बातें कर रहे हो, लगता है तुम्हारे साथ भी वही करना पड़ेगा जो जंगकुक ने तियांग के साथ किया। वो मुझे तुम्हारे साथ करना चाहिए था। आर्यम आ जाता है और कहता है, और मुझे जिन के साथ। जियोप आ जाता है और कहता है, और मैं किसके साथ क्या करूँ? क्या मैं इन तीनों के साथ? तो यहाँ पर जिमिन ने कहा, जियोप रुक जाओ, तुमने इन दोनों के सामने तो कह दिया है वो दोनों तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला है, लेकिन जंगकुक ने इस बात को सुन लिया ना तो तुम्हारी जान ले लेगा। जियोप ने कहा, मैं जंगकुक से डरता नहीं हूँ, अगर उसने तियांग को परेशान किया ना तो मैं ही तियांग से शादी कर लूँगा और जंगकुक कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं उसके सामने खड़े होकर तियांग से शादी करूँगा। तियांग ने कहा, जियो प्लीज़ ह्यूंग ऐसे ही मजाक करना बंद कीजिए। जंगकुक को इस बात का भनक भी नहीं पड़ना चाहिए, वरना वो बहुत गुस्सा करेगा। आपको नहीं पता है कि वो कितना पॉजिटिव है। जियोप ने कहा, जंगकुक तुम्हें कॉल कर रहा है, कहीं उसको पता तो नहीं चल गया? और वो लोग हंसने लग गए। तियांग ने कहा, आप लोग मजाक क्यों कर रहे हो? मुझे सच में जंगकुक से डर लगता है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तियांग जंगकुक की फ़ोन को उठाते हुए कहा, जंगकुक तुमने मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किया और तुम अचानक चले क्यों गए? जंगकुक ने कहा, इतनी टाइम क्यों लगा कॉल रिसीव करने में? आखिर तुम कर क्या रहे थे? किसके साथ हो? जो बीच में से कहता है, मैं हूँ तियांग के साथ। तुम क्या कहने वाले हो? तुम्हारी वॉइस बाहर तक सुनाई दे रहा है, इतना गुस्सा करके क्यों बात करते हो तुम? जंगकुक ने कहा, वो जियो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो घर पर क्यों आया है? तियांग उसको कॉल दो।
त्यांग ने जेब को फ़ोन दे दिया तो जंगकुक ने कहा, अभी घर से निकलो, त्यांग के आसपास मत भटकना, वरना हमेशा के लिए ऊपर भेज दूंगा। उसके बाद त्यांग से कहता है, मैं तुम्हें 10 मिनट में लेने आ रहा हूँ, तैयार रहना। तो फिर त्यांग को लेने आ जाता है। त्यांग वो तैयार होकर बाहर आ गया था। जंगकुक त्यांग को लेकर किसी क्लब में आ जाते हैं। त्यांग जंगकुक से कहता है, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जंगकुक ने त्यांग को गुस्से में कहा, आखिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डर किस बात का? त्यांग ने कहा, मुझे डर तो लग ही रहा है, लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर कितने सारे लोग हैं और वो लोग इतना ड्रिंक कर रहा है। जंगकुक ने कहा, अगर वो लोग ड्रिंक करता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम भी ड्रिंक करना चाहते हो? त्यांग त्यांग ने कहा, मुझे ड्रिंक नहीं करना है, वो गुस्सा करते हुए कहा। जंगकुक त्यांग की कमर में हाथ डालते हुए उसको अपनी ओर लेकर जाते हुए कहा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें ड्रिंक नहीं करना है तो मुझे तो करना है, चलो मेरे साथ। उसके बाद जंगकुक ड्रिंक करने लगा। यूनो और मिंगा भी आ गया था। मिंगा और यूनो ने कहा, क्या हुआ, तुम त्यांग को लेकर आ ही गए तो तुम त्यांग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हो क्या? जंगकुक ने कहा, हाँ, मैंने कुछ ऐसा ही सोचा है। जैसे ही जंगकुक त्यांग को लेकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, सभी लोग त्यांग को लेकर बातें कर रहा था। त्यांग कितना क्यूट है, कितना इनोसेंट लग रहा है, काश त्यांग हमारा लाइफ पार्टनर होता। तो फिर सब लोग डांस करने लगता है और डांस के बहाने कुछ लोग तो त्यांग को टच करने की कोशिश भी कर रहा था। एक इंसान ने जानबूझकर त्यांग के कमर में हाथ डाल रहा था। जंगकुक ने उसको नोटिस किया। उसके बाद त्यांग से कहा, त्यांग तुम मेरे साथ आ जाओ। त्यांग ने कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, यहाँ पर खड़े हो जाओ और हाँ, यहाँ से मत हिलना जब तक मैं नहीं कहता हूँ। उसके बाद जंगकुक यून और मिंगा को त्यांग के पास छोड़कर वो कुछ देर के लिए गायब हो गया और वो जिस इंसान ने त्यांग को टच किया था वो भी यहाँ से गायब हो गए। त्यांग वो मिंगा और यूनो से कहता, जंगकुक कहाँ चला गया? यून और मिंगाओ ने कहा, त्यांग तुम परेशान मत हो, वो बस वॉशरूम गया हुआ है, वो जल्दी आ जाएगा। कुछ देर बाद जंगकुक जैसे ही लौटा, त्यांग ने जंगकुक को देखते उसको टाइटली हक करते कहा, तुम कहाँ चले गए थे? जंगकुक ने कहा, त्यांग मैं बस वॉशरूम गया हुआ था। क्यों, तुम मुझे लेकर परेशान हो रहे थे क्या? त्यांग ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे घर जाना है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। जंगकुक त्यांग को लेकर जैसे घर पहुंच जाता है, जिमिन ने जंगकुक से कहा, जंगकुक रुको, तुम्हारे कपड़ों पर एक कैसी निशान है और ब्लड ब्लड कहाँ से आया? जंगकुक ने कहा, जिमिन कहाँ है ब्लड? जिमिन इससे पहले कि कुछ कह पाते, जंगकुक ने कहा, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे रूम में जाना है, मैं बहुत थक गया हूँ। त्यांग तुम भी आ जाओ। ये कहते वो रूम में चला गया। जिमिन ने कहा, त्यांग रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या जंगकुक और किसी के बीच में फाइट हो गया था क्या? त्यांग ने कहा, नहीं तो, उसके साथ किसी की फाइट नहीं हुआ है। जिन ने कहा, त्यांग मैं भी यही पूछने वाला था। जिमिन सच बोल रहा है, मैंने भी जंगकुक के कपड़ों पर खून के धब्बे देखा है। क्या तुमने नहीं देखा है? त्यांग त्यांग ने कहा, मैंने नोटिस नहीं किया है, वो हम लोग जल्दी में आ गए थे ना इसलिए। और जंगकुक वो बहुत ही परेशान लग रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी लग रहा था, तो मुझे घर आना पड़ा और मैं भी वहाँ पर वो बिल्कुल अनकम्फर्टेबल हो गया था। जिन ने कहा, क्या हुआ था त्यांग, मुझे सब कुछ खुलकर बताओ। जिमिन ने कहा, त्यांग क्या हुआ, चुप क्यों हो? इससे पहले कि त्यांग कुछ बोल पाते, जंगकुक त्यांग के हाथ पकड़कर खींचकर रूम में लेकर जाते हैं। वो कपड़े चेंज कर चुका था और त्यांग से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी देर पहले कहा था रूम में आने के लिए, इतना लेट क्यों हुआ है? अगर अभी मैं नहीं जाता तभी तुम वहीं पर ही खड़े रहते क्या? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था त्यांग, तुम्हें मुझे इंतज़ार करवाना अच्छा लगता है क्या? त्यांग ने कहा, जंगकुक मैं तो बस उन लोगों के साथ बातें कर रहा था, वो लोग मुझसे पूछ रहे थे, क्या तुम्हारी किसी से फाइट हुआ है क्या? लेकिन तुम तो किसी के साथ भी फाइट नहीं किया है ना, तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसे आ सकता है? जंगकुक क्या तुमने सच में किसी को मारा है क्या? जंगकुक ने त्यांग की माउथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, आखिर तुमने सवाल किया भी कैसे? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हो। आखिर तुमने ये सवाल किया भी कैसे मुझसे? त्यांग तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। ये कहते त्यांग को बेड पर लेकर गया और उसके साथ बहुत ही रफली इंटीमेट होने लग गए। त्यांग बेड को बहुत ही कस के रखा था, उसको बहुत पेन भी हो रहे थे, लेकिन जंगकुक उसकी लिप पर अपनी लिप को जोड़ कर रखा था ताकि त्यांग मुँह से आवाज़ ना निकल सके और किसी को सुनाई ना दे। जंगकुक बहुत ही फास्टली इंटीमेट हो रहे थे। त्यांग को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था,
पहले से वो इतना पेन में था, ऊपर से जंगकुक फिर से वही हरकतें करने लग गए। तियांग को किसी के साथ भी जंगकुक नहीं देख पाता है। उसको गुस्सा आ जाता है और वो सारा गुस्सा तियांग के साथ ऐसे ही निकलता है। तो जीन और जिमिन यहाँ पर बातें कर रहा था। पता नहीं जंगकुक ने क्या किया होगा। जंगकुक को लेकर बहुत ही पेशेंट हो रहे हैं हम। हमें कुछ करना चाहिए, वरना वो कुछ भी कर सकता है। तियांग को तो ये भी पता नहीं होगा कि उसकी कैट जो है वो मिसिंग है। जब उसको पता चलेगा वो बहुत ही नाराज़ हो जाएगा हमसे कि हमने उसका ध्यान नहीं रख पाया। लेकिन क्या करता, हमने उसका इतने अच्छे से ध्यान रखा था, लेकिन वो गायब कैसे हो गए, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। जिमिन ने कहा, जिन ह्योंग, मैं भी नहीं जानता हूँ वो कैट कहाँ चला गया। तियांग उसे कितना प्यार करता है। नेक्स्ट डे सुबह को जिमिन और जिन कैट की बातों को लेकर आर्यम और यूंगी से बातें कर रहा था। जंगकुक आकर सुन लेता है और कहता है, दोबारा उस कैट के बारे में इस घर पर कोई बात नहीं होगा। तियांग को अगर पता चलेगा तो वो बहुत ही सैड हो जाएगा और मैं तियांग को सैड नहीं देख सकता हूँ। जिमिन और जिन ने कहा, जंगकुक, हम तो उस बात को संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल तुम्हारे कपड़ों में जो खून के धब्बे थे वो किस लिए था। जंगकुक ने कहा, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है तो मैं जा रहा हूँ। तियांग नींद में है, उसको मत उठाना, उसको सोने की ज़रूरत है। मैंने उसको दवाई दिया है, वो सोएगा। ठीक है, दोपहर तक मैं आ जाऊँगा। उसके बाद तियांग को लेकर बाहर घूमने जाऊँगा। और इसके बाद जंगकुक निकल जाता है। उन दोनों की सवालों का आंसर नहीं करता है। आर्यम और यूंगी ने कहा, जंगकुक हमेशा इग्नोर कर देता है, पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। शायद वो हम दोनों से छोटा है और हम दोनों से बहुत प्यार दिया है और इसी प्यार की वजह से वो ऐसा हो गया है। जीन और जिमिन ने कहा, आर्यम, वो तो ठीक है, लेकिन जंगकुक कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। मुझे लगता है उस कैट को उसी ने कुछ किया होगा। जिमिन ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे भी जंगकुक पर शक हो रहा है, कहीं उसने तो कुछ नहीं किया है। यहाँ पर तियांग सो रहा था तो दोपहर का जंगकुक तियांग के उठने से पहले आ जाता है। जंगकुक ने तियांग को नींद की दवाई देकर गया था। उसके बाद जंगकुक तियांग को नींद से उठाकर तैयार करके अपने साथ बाहर घुमाने लेकर जाते हैं। उसके साथ बाहर ही डिनर करने वाला है। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम मुझे बाहर आज क्यों लेकर जा रहे हो? आज हम कहाँ जाने वाले हैं? कहीं उसी जगह पर तो नहीं लेकर जाओगे? मुझे वो जगह पसंद नहीं। जंगकुक ने कहा, मैं तुम वहाँ पर नहीं लेकर जाऊँगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं और तुम बाहर लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले हैं और खाना भी साथ में बाहर ही खाएंगे। तियांग बहुत ही खुश हो जाता है। जंगकुक तियांग की सर पर सहलाते ही कहा, कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं? तियांग ने कहा, मैं तुमसे क्यों नाराज़ होने लगा? जंगकुक ने कहा, तियांग, अगर तुम्हें कभी मेरे खिलाफ भड़काने की किसी ने कोशिश किया, क्या तुम उन लोगों पर भरोसा करोगे या फिर मुझ पर भरोसा करोगे? तियांग ने कहा, ऑब्वियसली मैं तुम पर भरोसा करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, तो मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए। जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, गुड बॉय। और अगर किसी ने ये कहा कि मैंने किसी की खून कर दिया तो? तियांग ने कहा, क्या मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ? तुम किसी की खून कैसे कर सकते हो? तुम तो बाम की जान बचाया था, और जो इंसान एनिमल की जान बचाता है वो किसी की जान कैसे ले सकता है? जंगकुक ने कहा, तियांग, फिर भी अगर किसी ने कुछ भी कहा, तुम उन लोगों की बातों पर भरोसा तो नहीं करोगे ना? तुम मेरी बातों पर भरोसा करोगे ना और हमेशा मेरे साथ दोगे? मुझसे प्रॉमिस करो और किसी की बातों पर नहीं आओगे। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और मैं किसी की बातों पर नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जंगकुक। और जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया। तो फिर ऐसे एक दिन जंगकुक ऑफिस से घर वापस आ जाता है और उसने देखा कि जेहोब वो तियांग के करीब आने की कोशिश कर रहा था और तियांग से कह रहा था, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, काश जंगकुक ने तुमसे शादी नहीं किया होता तो मैं ही तुमसे शादी कर लेता, तुम बहुत ही क्यूट हो। जंगकुक ने इन सारी बातों को सुन लिया। जंगकुक को बहुत गुस्सा आया। उसको ऐसा मन किया कि वो जेहोब को जान से मार डाले, लेकिन उसने तियांग से कहा वो किसी की जान नहीं लेगा। इसलिए जंगकुक ने जेहोब को साइड पर बुलाया। जेहोब ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? जंगकुक ने कहा, जेहोब, तुम्हें क्या लगता है आखिर मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों बुला सकता हूँ? तुम तियांग के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जेहोब ने कहा, जंगकुक, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम नहीं कर पा रहे हो। तुम तियांग के साथ बस टॉर्चर कर सकते हो, उससे प्यार नहीं कर सकते हो, और मैं तियांग से प्यार करता हूँ। मैं तियांग को खुश रखूँगा। तुम तियांग को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते हो? तो फिर जंगकुक को बहुत गुस्सा आ गया और जंगकुक अपने आप को नहीं रोक पाया और जेहोब को बुरी तरह से मारने लग गया। तियांग जंगकुक इतने गुस्से में देखकर और जेहोब को मारते हुए देखकर तियांग बेहोश हो जाते हैं
और जंकुक यहाँ पर जेब को मार ही जा रहा था। जंकुक ने तो ध्यान भी नहीं दिया है कि तियांग यहाँ पर बेहोश हो चुका है। जंकुक तो जेब को जान से मारने ही वाला था। आर्यम और यूंगी आ जाते और उसको रोक लेता और कहता है, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है जिमिन और जिन ने तियांग को रूम में लेकर गया, वो बेहोश हो चुका है, डॉक्टर को कॉल कर दिया है और तुम यहाँ पर मारने पर आ गए हो। जंकुक दौड़कर तियांग के पास आ जाते हैं और उसके पास आकर बैठ जाते हैं और वो रोने लगता है और कहता है, ब्यार मैं तुम्हें इतनी परेशान नहीं करना चाहता था, मैं उसको नहीं मारना चाह रहा था, क्या करूं, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है और मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। तुमसे मेरे हो, मैं किसी को तुम्हें मुझसे छीने नहीं दूंगा। तुमसे मुझसे प्यार करोगे, किसी और से नहीं। तियांग मुझसे प्रॉमिस करो, तुमसे मुझसे प्यार करते हो। जिमिन और जिन ने कहा, जंकुक क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें देखा नहीं दे रहा है। तियांग सेंसलेस हो चुका था, वो अभी भी होश में आया हुआ है और तुम हो कि ऐसी हरकतें कर रहे हो। तियांग फिर से बेहोश हो गया तो क्या करोगे तुम? और अगर वो होश में नहीं आया तो? तियांग ने जिमिन और जिन को रोकते हुए कहा, प्लीज़ मुझे जंकुक से बात करने दीजिए। जंकुक, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम किसी और को मेरे साथ नहीं देख सकते हो, या फिर तुम मेरे साथ एक कैट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, मुझे पहले से पता है। लेकिन तुम प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे डर लगता है। कहीं किसी दिन तुमने किसी की जान ले लिया और तुम्हें पुलिस पकड़ के ले गया तो मैं क्या करूँगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे कोई भी आ जाए, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। और ये बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन प्लीज़ तुम ऐसा मत करना दोबारा, मुझे बहुत डर लगता है जब भी मैं किसी इंसान को मेरे सामने ऐसे मारते हुए देखता हो। मुझे इस बात से बहुत नफरत है, मुझे फोबिया है इस बात से। तुम्हें पता है मेरे डैड मेरे मॉम को इसी तरह से मारते थे, तभी से मैं इस तरह से किसी को मारते हुए नहीं देख सकता हो। और प्लीज़ तुम ऐसा कभी मत करना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा, जब तक मैं मर नहीं जाता हूँ। ये बात सुनकर जंकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया और वो बहुत ही डीपली किस कर रहा था। दोनों ही बहुत ही इमोशनल थे और बहुत ही अपसेट लग रहा था। उसके बाद जंकुक ने तियांग से प्रॉमिस किया और उससे कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे इतने दिनों से डर लग रहा था कहीं तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चला गया तो, और मैं तुम्हारे प्यार को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हो। प्लीज़ तियांग मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी दिनों से इतनी पेन को सहना पड़ा। तियांग ने कहा, जंकुक उस बात को भूल जाओ, अभी तुम्हें वो सब कुछ नहीं दोहराना है। जंकुक ने कहा, ठीक है, और हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक की बात सुनकर तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अगर मुझसे ये बात नहीं भी कहोगे ना तो भी मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। जंकुक ने कहा, तियांग, और मैं हमेशा ऐसे ही तुमसे प्यार करता रहूँगा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तियांग ने कहा, जंकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद जंकुक को दोनों हाथों से कस के टाइटली पकड़ लिया। जीन और जिमिन ने कहा, चलो अच्छा हुआ कि अब दोनों के बीच में सारी गलतफहमी दूर हो गए। लेकिन जंकुक तुमने उस कैट के साथ क्या किया है? तियांग ने कहा, वो कैट, क्या वो कैट घर पर नहीं है? कहाँ चला गया वो? जंकुक जिमिन और जीन को गुस्से में घूरते हुए कहा, आप लोगों को क्या लगा मैंने उस कैट की जान नहीं लिया है क्या? वो मेरे पास ही है, बस मैंने उसको एक रूम में बंद करके रखा था क्योंकि वो तियांग के इतने क्लोज आ गया था कि तियांग और मेरे बीच में वो एक दरार पैदा कर रहा था, तो मुझे इसलिए गुस्सा आ गया था। तियांग उसे ज़्यादा प्यार दे रहे थे। तियांग ने कहा, जंकुक तुम भी ना क्या करते हो, वो एक कैट है और तुम एक इंसान हो, एक कैट के साथ तुम अपनी कंपेयर कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंकुक ने फिर से तियांग को किस कर लिया। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।